ये जो शॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी चीज। बाकी कल जो मैंने आपको 2 सम दिए थे उसमें यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज अपन एक और कंसेप्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो कल जो 2 क्वेश्चन है 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, उनमें कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, लवकरात लवकर सांगा। अरे बोलता भी नहीं है। वंश बाग तुम्हारे आगे दोनों? यस सर। साहिल साहू? आवाज नहीं जा रहा क्या साहिल तुमको? चले गए होंगे, अच्छा ही सो गए होंगे, नींद लग गया होगा। अश्लेषा? यस सर। क्वेश्चन आ गया। अरे दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए क्या? पाली अर्जुन? बोधे ऋषभ? इन सबके ओके। चलिए, तुम्हारे आए क्या मयूर? हाँ सर आ गए। प्रणव कहाँ है आजकल? प्रणव आए क्या यहाँ पर? प्रणव भी नहीं है। चलिए ठीक है, किसी को डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। तो आप सभी ये बताएं, आपने फैक्टोरियल सुना है? फैक्टोरियल जानते हो? फैक्टोरियल वर्ड सुना है? कोई जानता है फैक्टोरियल के बारे में? व्हाट इज फैक्टोरियल? एनी वन ऑफ यू? क्या होता है? वंश बताओ। सर आमतौर पे हम किसी नंबर के पीछे एक्सक्लेमेशन जैसा एक मार्क लगाते हैं, जिसका अगर जैसे कि 3 के पीछे एक्सक्लेमेशन जैसा मार्क लगा है तो उसका मतलब हो जाता है 3 इंटू 2 इंटू 1 पीछे के, और उसको मिला के सभी नंबर इंटू करने पड़ते हैं। वेरी गुड वंश। चलिए, तो ये है फैक्टोरियल का मतलब। मैं आपको पहले यही कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये कंसेप्ट को लेके भी मिसलेनियस प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन बनाई गई है। तो पहले आपको मैं एक नोटेशन दे रहा हूँ विच इज कॉल्ड फैक्टोरियल, और पहले आप वो फैक्टोरियल के बारे में समझ लें और फिर उस पर बेस्ड कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो भी प्रोग्रेशन बनाते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, मिसलेनियस प्रोग्रेशन में। सो हियर वी डिस्कस अबाउट फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल? कहां पर पढ़ा था वंश ये तुमने फैक्टोरियल? सर बुक में। नहीं तो कब की बात है? अभी रिसेंटली पढ़ा कि 10th तक पढ़ा? फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाए थे। पढ़ाई थी क्या? अच्छा ठीक है। सो देखिए, फैक्टोरियल का जो मीनिंग है कि जब भी आपको फैक्टोरियल एन दिया जाएगा, सो फैक्टोरियल एन इज डिनोटेड बाय दिस थिंग। इसको आप एन फैक्टोरियल पढ़ते हो, एन फैक्टोरियल। और एन फैक्टोरियल का जो मतलब होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। याद रखें, पहले एन, पहले एन का मतलब 1 से शुरू करना है, और फैक्टोरियल एन का मीनिंग है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू एन। The product of first n natural number is denoted by n factorial. n फैक्ट मतलब इतना सारा प्रोडक्ट लिखने के बजाय आगे से अपन उसमें केवल n फैक्टोरियल मेंशन कर देंगे। तो n फैक्टोरियल का जो मतलब है वो
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है। याद रखें यहां पर केवल नेचुरल नंबर रिक्वायर्ड है, मतलब ये जो n है, दिस n शुड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n आपका हमेशा नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि फैक्टोरियल नोटेशन केवल नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को डिनोट करता है, और उसमें भी पहले n नेचुरल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपको 3 फैक्टोरियल, जैसा अभी वंश ने बोला 3 फैक्टोरियल की अपन बात करेंगे, तो ये पहले 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, 1 इंटू 2 इंटू 3। आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1। और रिवर्स ऑर्डर में लिखने का रीजन ये है कि यदि मैं इन 2 और 1 को साथ में ले लूं, so it can also be written 3 into 2 factorial। ये 2 into 1 को पहले 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 2 फैक्टोरियल आता है। तो हमेशा याद रखें फैक्टोरियल तभी लगेगा जब फर्स्ट से स्टार्ट करें, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होगा तो उसको आप 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। सो 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। सो देयरफॉर ओवरऑल जो एक बात आपने लर्न करनी है वो ये है वो कंसेप्ट कि n फैक्टोरियल को वी कैन राइट n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये ओवरऑल मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, और वो ये है n फैक्टोरियल को अपन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखेंगे जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी। मतलब जिस नंबर का फैक्टोरियल आपने लिखना है, यदि आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो n फैक्टोरियल कैन आल्सो बी रिटन, जो नंबर पर फैक्टोरियल लगा है वही आएगा और उससे कम पर फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब यदि मैं इसको यूटिलाइज करके लिखूं, दैट मीन्स कि 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन, 5 जो नंबर पर फैक्टोरियल है वही बाहर आएगा और एक कम पे फैक्टोरियल हो जाएगा। सो 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन 5 into 4 फैक्टोरियल। Similarly, 4 factorial can be written 4 into 3 factorial. Again, 3 factorial can be written 3 into 2 factorial. 2 factorial can be written 2 into 1 factorial. और याद रखें 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, so therefore it is 5 into 4 into 3 into 2 into 1। और ये आपको याद रखना है इसमें एक बात और, कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 1 फैक्टोरियल का मतलब केवल एक नेचुरल नंबर, और एक नेचुरल नंबर मतलब सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है। सो ओवरऑल पूरे में जो मेन कंसेप्ट है वो ये है, मतलब जो सीक्वेंस में अब आपके साथ डिस्कस करूंगा उस सीक्वेंस में इस एक बात की रिक्वायरमेंट होगी। जो 2-3 क्वेश्चन अपन मिसलेनियस प्रोग्रेशन के अब ले रहे हैं, उसमें ये जो फैक्टोरियल नोटेशन है, ठीक है, उसकी जो जरूरत है वो जरूरत ये है कि आप n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, या इसका उल्टा भी कि n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल को आप n फैक्टोरियल लिख सकते हो। मतलब कभी आपको ये लिखा आए कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो आपको इसको लिखते आना चाहिए कि दिस कैन बी रिटन 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और उसमें इंटू 5 और कर देंगे तो ये 1 से 5 तक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट बन जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल है। तो ये दोनों तरफ से है, कभी 5 फैक्टोरियल आएगा तो 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिखते आना चाहिए, और कभी ऐसा आ गया तो आप उसको 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, दोनों तरफ से लिखा हुआ है। सो ये बात आपने याद रखना है। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल आएगा तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं दोनों तरफ से। और
एक बात, ये n हमेशा नेचुरल नंबर होगा। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया नोटेबल। इन सबको अपन डाल देते हैं यहाँ पे। दूसरी बात, जो 1 फैक्टोरियल है उसका वैल्यू अपन 1 लेंगे, 1 फैक्टोरियल। और थर्ड थिंग, एक चीज और आप याद रखें कि कहीं कहीं पर आप देखोगे फैक्टोरियल नोटेशन को ऐसा भी लिखा जाता है। मेनली तो नोटेशन आपको यही मिलेगा, लेकिन जब आप डिफरेंट बुक्स को ट्राई करते हो, डिफरेंट बुक से क्वेश्चन बनाते हो, तो कहीं कहीं पर किसी किसी बुक्स में n फैक्टोरियल को नोटेशन ये भी दिया गया। सो दोनों नोटेशन अपन n फैक्टोरियल के लिए यूज करते हैं। इसको भी n फैक्टोरियल बोलेंगे, इसको भी n फैक्टोरियल बोलेंगे। इसका भी मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है। सो याद रखें, फैक्टोरियल नोटेशन केवल नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को ही डिनोट करता है, और जिस नंबर का फैक्टोरियल आपने लिखा है वहां तक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट फैक्टोरियल हमेशा डिनोट करेगा। मतलब एक चीज और इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फोर्थ पॉइंट, और वो ये है कि कभी जैसा आपको फोर इंटू 5 × 6 आ गया और इसको मेरे को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, 4 × 5 × 6 को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको फैक्टोरियल में तभी लिख पाओगे जब ये पहले n नेचुरल मतलब 1 से स्टार्ट होना जरूरी है। तो वी हैव टू राइट 4 × 5 × 6 इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। तो आप क्या करेंगे, आप इस 4 × 5 × 6 को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मतलब मैंने इसको 1 × 2 × 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 × 2 × 3 से डिवाइड किया। सो ओवरऑल अब आप न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में 1 2 3 4 5 6 पहले 6 नेचुरल नंबर बन गए। So this numerator can be written 6 factorial and denominator can be written 3 factorial. So मैं 4 × 5 × 6 को यदि फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना चाहता हूं तो 4 5 6 को 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। सो ओवरऑल ये फैक्टोरियल से रिलेटेड आपका कंक्लूजन है। इस पर बेस्ड अपन मिसलेनियस सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको इतने बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक स्क्रीनशॉट मारे इसका। एक्सक्यूज मी सर वो फैक्टोरियल्स कभी कट डाउन नहीं होते? हो जाते हैं कट डाउन फैक्टोरियल ऊपर कट डाउन। नोटेशन कैंसिल नहीं करना। ये फैक्टोरियल काट दिया, फिर 6/3 बचा, 3 2 = 6 और आंसर आपका 2 आ गया। मतलब आप बोल रहे हैं 4 × 5 × 6 की वैल्यू 2 होती है, तो ये गलत है। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल नहीं कटता। फैक्टोरियल केवल ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर पहले 6 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिखा है और यहाँ पर पहले 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल नहीं काटना। हाँ बोलो मैम। और सर 1 2 और 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जगह ऐसे भी कर सकते थे ना कि 6 को स्प्लिट कर सकते थे 3 × 2 × 1। अभी कर सकते थे, 3 × 2 में तो भी स्प्लिट कर सकते थे। 5 फैक्टोरियल हो जाता है ना। आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो भी बन जाएगा वो 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना? यस सर। ओके सर, और कोई डाउट किसी बच्चे को? देखो इसको यदि 5 फैक्टोरियल बनाना है तो आप इसको यहाँ से भी ले जा सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल को आपने अभी जो नियम सीखा ये वाला, 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन व्हाट, 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और आप जानते हो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सो वी गेट 5 फैक्टोरियल। कैसे भी सॉल्व कर लो, ठीक है। फाइनल आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपने ऑप्शंस कैसे बनाने हैं। और कोई डाउट किसी ने? सर बट आपने तो बोले थे ना कि वो कैंसिल नहीं होते फैक्टोरियल्स। तो फैक्टोरियल कहाँ कैंसिल किया है? नंबर से फैक्टोरियल कैंसिल। फैक्टोरियल का साइन कैंसिल नहीं करना,
ये फैक्टोरियल का साइन कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ फैक्टोरियल का साइन कैंसिल नहीं किया, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 3 2 1 मतलब 6, तो 6 से 6 कैंसिल किया, मतलब मैंने एक स्टेप बचाया है। आप इसको यदि यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहे तो 3 फैक्टोरियल एज सच रखो, इस 6 को एज सच रखो। नेक्स्ट स्टेप में 6 into 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 3 into 2 into 1 लिखेंगे और अब ये कैंसिल हो जाता है, सो वी गेट 5 फैक्टोरियल। सो हमने फैक्टोरियल से फैक्टोरियल का साइन नहीं काटना है। और कोई डाउट किसी ने? चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका। और अब आपको मिसलेनियस सीक्वेंस जो ऊपर हेडिंग डला है, मिसलेनियस प्रोग्रेशन, वो कंसेप्ट और ये कंसेप्ट फैक्टोरियल का, दोनों को मिला के कुछ 2-3 क्वेश्चन अपन डिस्कस करें, आप उसका आंसर करिए। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ मैंने आपको टीएन दिया है, nth टर्म ऑफ एनी मिसलेनियस प्रोग्रेशन, ये आपको इस तरीके से गिवन है, n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, n upon n plus 1 factorial, then you have to find summation tn, और आपको यहाँ पर पहले 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, n फ्रॉम 1 से लेके 20 तक, इसका वैल्यू कितना आएगा। आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है 20 फैक्टोरियल माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल, या दिस इज 21 factorial minus 1 divided by 21 factorial, या this is 1 upon n minus 1 factorial, या फिर none of these। करिए which one is correct। कल जो आपने कंसेप्ट पढ़ा और आज ये जो फैक्टोरियल का इन्वॉल्वमेंट उसमें किया, दोनों कंसेप्ट को मिलाकर ये क्वेश्चन आपके सामने
चलिए देखिए, अब सॉल्यूशन देख लो आप। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए ये जो Tn आपको गिवन है, दिस Tn n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो जैसा आपको बताया था कल तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसे मिसलेनियस प्रोग्रेशन का यदि आपने, मयूर चेक करें गलत है ये, ऐसे मिसलेनियस प्रोग्रेशन का यदि आपने सम फाइंड करना है जिसको हम दो दो टर्म्स का डिफरेंस बनाएंगे, जैसा कल भी आपने क्वेश्चन किया था, दो दो टर्म्स का डिफरेंस, एक टर्म को दो का डिफरेंस बनाना, हम ऐसा इसमें ट्राई कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें है वो हमने इसमें 1 ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया। नाउ दिस n प्लस 1 इसको एक साथ कंसीडर कर लेते हैं, मतलब n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अब आप सेपरेट कर दीजिए तो ये दो का डिफरेंस बन जाएगा। नाउ दिस कैन बी रिटन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये अप्रोच था इसमें बस। और आप जानते हो कि ये जो n प्लस 1 फैक्टोरियल है, इस n प्लस 1 फैक्टोरियल को अपन n प्लस 1 और n प्लस 1 में एक कम करेंगे तो n फैक्टोरियल। ये जो आपको बताया था कि 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो आप इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये कंसेप्ट का यूज किया है यहाँ पर। मतलब जैसे सपोज कर लें कि n प्लस 1 मतलब 5 है, तो 5 फैक्टोरियल को आपने क्या लिखा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ओवरऑल हमने इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये n प्लस 1 और n प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे। सो नाउ ये जो आपको Tn दिया था, ये Tn एक्चुअली इन दो का डिफरेंस था, 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब देखिए इससे क्या होगा। सो दिस इज आवर Tn एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। 1 से लेके 20 तक टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है। सो देयरफॉर सिग्मा n from 1 to 20 Tn, तो सबसे पहले n की जगह 1 डालेंगे तो T1, और T1 का वैल्यू क्या बनेगा, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। T1 है। T1 में फिर अपन ऐड करेंगे T2 सेकेंड टर्म, तो n की जगह पर 2 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। ऐसे ही थर्ड टर्म जब डाल n की जगह पर 3 पुट अप करेंगे तो दिस गिव्स यू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये दोनों मिला के ये थर्ड टर्म है। और ऐसे ही व्हेन यू राइट इट्स 20th टर्म, तो 20th टर्म आपका आएगा 20 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 21 फैक्टोरियल। तो हर एक टर्म दो दो का डिफरेंस, ये फर्स्ट टर्म है, ये दोनों मिला के सेकेंड टर्म है, ये दोनों मिला के थर्ड टर्म है, और ये दोनों मिला के 20th टर्म है। और तो जब आप इसको ऐसा लिखेंगे तो आप देख रहे हो बीच वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। कल भी आपने यही अप्रोच किया था, ये सब कैंसिल हो जाता है यहाँ तक। केवल सबसे पहला टर्म 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। सो दिस गिव्स यू 1 माइनस लास्ट में आपका बचा 21 फैक्टोरियल, सबसे पहला वाला टर्म और सबसे लास्ट वाला टर्म। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 21 फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम लेना आपने, so this gives you 21 factorial minus 1 upon 21 factorial and this is your correct choice। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अश्लेषा करेक्ट है, नोट कर लो उसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सो मिसलेनियस प्रोग्रेशन में देखिए अगेन एक डिफरेंट अप्रोच है, फैक्टोरियल का इस्तेमाल मिसलेनियस प्रोग्रेशन में किया। और जब आपको ऐसे मिसलेनियस प्रोग्रेशन के कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना है
तो मेन अप्रोच इसमें ये है कि आपने दो दो का डिफरेंस बनाना। उससे क्या होता है कि बीच वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और ये फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको आंसर दे देगा। नोट कर लीजिए इसको और देखें, एक दो डिस्कस करते हैं अपन, क्वेश्चन आपको और ध्यान में आएगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। चलो अच्छी बात है। सर अगर एडिशन वालों को स्प्लिट करना रहा तो आवाज थोड़ा तेज बोलो मयूर। हेलो सर। हाँ बोलो। अगर प्लस में दिए रहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और उन्हें स्प्लिट करना रहा तो यही मेथड करेंगे ना, +1 और -1 करके। कैसा प्लस में दिए रहे मतलब? यहाँ पे हमें स्प्लिट करना है पर एडिशन में है ना, फैक्टोरियल वगैरह, तो आपने +1 -1 किए ना वहाँ पे। हाँ। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में रहे तो कैसे करेंगे? नहीं, मल्टीप्लिकेशन में फिर सम काय को पूछेंगे आपसे? हमें स्प्लिट करना रहा तो हमने सम फाइंड करना है। नहीं, मैं तो सीरीज की बात कर रहा हूँ। जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा तब तो प्रोडक्ट में आपके टर्म्स बनेंगे और प्रोडक्ट में टर्म्स तो फिर आपको प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ तो अपन मिसलेनियस प्रोग्रेशन के सम ऑफ एन टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट में जब आपका आएगा, जैसे कल भी अपन ने एक प्रोडक्ट वाला टर्म देखा था जो 1/1 + n² + n⁴ था। वहां पे दो का प्रोडक्ट था, तो उसमें अपन ने 1 + n² + n⁴ को 1 + n + n² और n² - n+1 लिखा था, दो का प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर टर्म को दो का प्रोडक्ट बनाया, फिर वो दो के टर्म प्रोडक्ट को अपन ने दो में स्प्लिट किया था। तो वहां पे भी कोशिश करनी है कि वो माइनस में ही बने। और यदि प्रोडक्ट आपसे पूछा, यदि प्रोडक्ट की तुम बात कर रहे हो, तो प्रोडक्ट में जब भी प्रोडक्ट में आएंगे टर्म फिर तो सम का सवाल ही नहीं उठता, तब तो आपने प्रोडक्ट ही करना है उसका। तब तो फिर अपन ने डिफरेंस यूज ही नहीं करना वहां पर। मयूर समझ रहा है कुछ? हाँ, अगर n प्रोडक्ट में रहा तो हाँ और सम में। ठीक, चलिए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको बड़ा ईमानदारी से सॉल्व करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you have to find the value of this sum 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus up to n into n factorial। इसका वैल्यू कितने के बराबर है? आपके ऑप्शंस हैं 3 into n factorial plus n minus 3, या this is n plus 1 factorial minus n minus 1 factorial, या this is n plus 1 factorial minus 1, या this is 2 times of n factorial minus 2n minus 1. Which one is correct? Again the question based upon factorial notation, miscellaneous progression. Which one is correct? करिए आप आंसर।
रॉन्ग है जीविता ये। मानसी करेक्ट है। मयूर चेक करें, साहिल साहू चेक करें, सेजल पाटिल करेक्ट है। अश्लेषा करेक्ट। ऋषभ बोधे करेक्ट। मयूर करेक्ट है। अक्षत रामटेके करेक्ट है। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन इसका। तो फर्स्ट अप्रोच ये है कि आप इसको क्रॉस चेकिंग से भी जा सकते हो। When you put n equals to 1, जब आप n की जगह पर 1 डाल देंगे, केवल एक टर्म फिर n की जगह पर 1 डालेंगे तो ये 1 into 1 फैक्टोरियल बनेगा और 1 into 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आएगी। तो n को 1 डालने से ओवरऑल एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 आता है। और जब आप सारे ऑप्शन में n की जगह पर 1 डालेंगे, जैसे इसमें n को 1 डालोगे 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो ये 3 बनेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 आएगा, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। n की जगह 1 डालेंगे तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो 2 minus 1 ये भी 1 आता है। n की जगह 1 डालेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 minus 1 ये भी 1 बनाता है और n की जगह 1 डालेंगे तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा चूंकि ये -1 बनाता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ये आप बिल्कुल सबसे पहली बार में। अब n को 1 डालने से 3 ऑप्शन आपके करेक्ट आ रहे हैं। साहिल साहू करेक्ट है। ना when we put n equals to 2, जब आप n की जगह पर 2 डालेंगे, n को 2 डालेंगे तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 3 2 जा 6, 6 plus 2, n को 2 डाल रहे हैं तो 6 plus 2 8 हो जाएगा और 8 minus 3 5 आता है।
और आप यदि n की जगह पर 2 ले रहे हैं, मतलब पहले दो टर्म्स का प्रोडक्ट, तो पहले दो टर्म्स का ये जो सम आप निकालोगे तो ये 4 + 1 ये भी 5 आता है, ये भी 5 आ रहा, ये भी 5 आ रहा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। n को आप 2 डाल रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, 6 - 1 ये भी 5 आता है, और n को आप यदि 2 डाल रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 - 1 ये भी 5 होता है। तो n को 2 डालने से ये तीनों ऑप्शन करेक्ट आते हैं, और इसलिए जब आप n की वैल्यू 3 डालेंगे तो यहां से अब देखो आप एक ही ऑप्शन बचेगा। n की वैल्यू 3 मतलब ऐसे ऐसे तीन टर्म्स का सम, तो पहले वाले का वैल्यू तो 1 आता है, दूसरे वाले का वैल्यू 4 आता है, और तीसरे वाले का वैल्यू 3 × 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल 6 3 का 18 आता है, 18। ठीक है। सो ये 23 आएगा, 23, और 23 आप देखो इस ऑप्शन से नहीं आता है, इस ऑप्शन से नहीं आता, केवल इस एक ऑप्शन से 23 आता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, n + 1 फैक्टोरियल - 1, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। n बराबर 3 डालने से वी गेट द करेक्ट ऑप्शन। तो 1 से क्रॉस चेक किया, 1 से आपको पहले 3 ऑप्शन मिलते हैं, 2 डालने से भी पहले 3 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन व्हेन यू पुट n = 3 तो पहले 2 ऑप्शन भी कैंसिल हो जाते हैं, केवल थर्ड ऑप्शन आता है। ये क्रॉस चेकिंग हुआ एक एक करके। बाकी अब अपन इसमें एक्चुअल मेथड पे डिस्कशन कर रहे हैं, व्हाट इज एक्चुअल मेथड। सो एक्चुअल सॉल्यूशन अब आप देखें इस क्वेश्चन का, मतलब अप्रोच ऐसे भी कर सकते थे, क्रॉस चेकिंग से भी जा सकते हो मिसलेनियस प्रोग्रेशन में। नाउ एक्चुअल अप्रोच इसका सॉल्यूशन का जो एकदम सही वे है, जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आपने मिसलेनियस प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स बनाना है तो हम कोशिश करते हैं कि हर पर्टिकुलर टर्म 2 टर्म्स का डिफरेंस बन जाए, और वही बनाने के लिए हमने ये जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को हमने 2 - 1 लिखा है, और ये आपका 1 फैक्टोरियल एस सच है। सिमिलरली ये जो 2 लिखा है, इस 2 को हमने 3 - 1 लिखा, और ये 2 फैक्टोरियल रिमेन्स एज सच, ये 2 फैक्टोरियल को एज सच छोड़ा, और ऐसा लिखते चले जा रहे हैं। लास्ट में जो आपका n फैक्टोरियल है, उस n फैक्टोरियल n × n फैक्टोरियल को अपन n + 1, मतलब जो यहाँ पर लिखा, जैसे 2 लिखा था तो 2 को 3 - 1 लिखा। सर n + 1 - 1 नहीं लिख सकते क्या? वही लिख रहा है, वही लिख रहा है। जैसे 1 लिखा था तो उसको 2 - 1, 2 लिखा था तो 3 - 1, आगे 3 आएगा तो उसको 4 - 1, फिर 5 आएगा तो 4 - 1, 6 आएगा तो 5 - 1, ऐसे ही n आएगा तो n + 1 - 1 ये लिखा, और n फैक्टोरियल। अब देखिए इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि अगले स्टेप में जब आप इस 1 फैक्टोरियल को दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 × 1 फैक्टोरियल - 1 फैक्टोरियल, ये पहला टर्म बनेगा। 2 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 फैक्टोरियल - 2 फैक्टोरियल दोनों टर्म में मल्टीप्लाई। ऐसे ही लास्ट वाला जो टर्म है वो n + 1 × n फैक्टोरियल - n फैक्टोरियल। अगला स्टेप, 2 × 1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल रिमेन्स। देखिए ये 2 का डिफरेंस बन गया, ये जो पहला टर्म था उसको आप ऐसा लिख सकते हो, प्लस ये जो दूसरा टर्म था उसको आप क्या लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल - 2 फैक्टोरियल। और ऐसा आप जब लिखते चले जाओगे तो लास्ट टर्म बनेगा n + 1 फैक्टोरियल - n फैक्टोरियल। तो अब इसमें ये जो 1 है ये किसी से नहीं कैंसिल होता, 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, और यहां तक सब कैंसिल हो जाएंगे। सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये किसी से कैंसिल नहीं होंगे, ये 2 बचेंगे, बाकी सब कैंसिल हो जाते हैं। सो वी गेट व्हाट, n + 1 फैक्टोरियल - 1। दिस इज एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लें। सर 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 बोलिए सर।
सर वो 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एन फैक्टोरियल कैसे कैंसिल होगा, किससे कैंसिल होगा? देखो आप n तक मत मानो, सपोज मेरे पास 2 ही टर्म होते हैं, 2 टर्म से आपको कितने मिलेंगे टोटल 4, क्योंकि इसको भी 2 में ब्रेक किया, इसको भी 2 में ब्रेक किया, तो टोटल कितने मिलेंगे 4। अब यदि ये 4 टर्म मिलते हैं आपको तो क्या कैंसिल होता है? 2 फैक्टोरियल कैंसिल होता है। मतलब जो फर्स्ट वाला टर्म है उसका सेकंड पोर्शन और जो सेकंड वाला टर्म है उसका फर्स्ट पोर्शन किसी से कैंसिल नहीं होता। कहने का मतलब यदि मैं यहाँ पर 1 2 3 पहले 3 टर्म लेता तो पहले 3 टर्म आपके क्या बनते? देखो वो मैं लिख के बता रहा हूँ। ये 1 इंटू 1 फैक्टोरियल से क्या बनता आपका 2 फैक्टोरियल माइनस 1, ये पहला बना। दूसरे वाले को 2 इंटू 2 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे आप? ये लिखेंगे। फिर तीसरा वाला जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, वो क्या बनाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस। मान लो मेरे पास n नहीं होते, मेरे पास 3 टर्म्स होते तो 3 से मैं 6 बनाता। पहले को 2 में स्प्लिट किया, दूसरे को 2 में स्प्लिट किया, तीसरे को 2 में स्प्लिट किया। अब देखो इसमें क्या क्या कटता है, 2 फैक्टोरियल कटता है और 3 फैक्टोरियल कटता है। बचे क्या, जो सबसे पहले वाला टर्म था उसका सेकंड वाला पोर्शन, और जब सबसे लास्ट वाला टर्म था उसका फर्स्ट पोर्शन। सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमेशा बच जाएगा। जब आपने 3 टर्म लिए तो इसमें भी सबसे बड़ा सबसे छोटा बचा, जब आपने 2 तक कंसीडर किया तब भी सबसे बड़ा सबसे छोटा बचा। ऐसे ही जब आप n तक लिखेंगे इसको तो सबसे बड़ा टर्म बच जाएगा और सबसे छोटा बच जाएगा, बीच के सारे कैंसिल हो जाएंगे। अभी समझ गया साहिल? साहिल साहू समझा कि नहीं? तो आवाज ही नहीं जा रहा हूँ, नोट कर लो उसको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। तो ये था आपका एक कंसेप्ट, फैक्टोरियल नोटेशन का यूटिलाइजेशन इन क्वेश्चंस में कैसे करेंगे। अब आप एक और क्वेश्चन का आंसर करिए, इसमें भी कुछ नया आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है let sigma r from 1 to n r raised to the power 4, it is given by fn। ये आपको दिया है, ये यदि f of n हो then आपको ये बताना है कि सिग्मा r from 1 to n 2r minus 1 raised to the power 4 इनमें से किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन है क्या ये f of 2n माइनस 16 टाइम्स ऑफ f of n होगा। n आपका नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। f of n माइनस 16 टाइम्स ऑफ n माइनस 1/2 होगा। when n is odd। थर्ड ऑप्शन है क्या ये f of n 16 टाइम्स ऑफ n by 2 होगा when n is even। and last option है none of these। which one is correct बताइए। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। अगेन प्रोग्रेशन मिसलेनियस है आपका, एपी जीपी एचपी एजीपी ऐसा कुछ भी नहीं बनता। यदि इस सम को मैंने f of n से डिनोट किया
तो बताइए कि इस सम को इनमें से किससे डिनोट करेंगे? साहिल साहू बताएं कैसे सॉल्व किया ये तुमने? चलिए, मतलब नहीं आ रहा है। हर संवाद चेक चेक करें, गलत है। ऋषभ बोधे चेक करें, गलत है। अभी करेक्ट है ऋषभ बोधे। अश्लेषा चेक करे, गलत है। मयूर चेक करे, गलत है। चलिए ऐसा करिए, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, आपको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। और जिनका भी सही है ऋषभ अपना सॉल्यूशन पोस्ट कर दें, ग्रुप में मत करना, पर्सनली कर देना। और बाकी लोग भी सॉल्व करें। ये होमवर्क में क्वेश्चन नहीं आएगा तो अपन इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हर क्वेश्चन का अप्रोच डिफरेंट है, जैसा आपने अभी देखा। डिफरेंट क्वेश्चन लोगे, अप्रोच डिफरेंट आएगी, इसलिए कोई पर्टिकुलर वे में नहीं जा सकते हैं मिसलेनियस सीक्वेंसेस में। तो जितना क्वेश्चन आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतने कंसेप्ट आपके क्लियर हो, उतना कॉन्फिडेंस आएगा। सो ट्राई करिए आप इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ जाते हैं, आप ट्राई करते रहें, बाकी करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, बाय एवरीवन, गुड नाइट, सो जाइए अब जाके।